जब से इंसान ने होश संभाला है तब से उसका सपना आसमान को छूने की रहा है। शायद इसी वजह से आज दुनिया में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की शुरुआत हुई है और इंसान की इसी ख्वाहिश की वजह से आज दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का निर्माण हुआ है, जो कि 828 मीटर लंबी है। लेकिन क्या दुनिया में लाखों फ्लोर्स वाली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और पहला कंस्ट्रक्शन गीजा पिरामिड का था, जो कि 141 मीटर यानी कि 482 फीट ऊंचा था। 4000 साल तक सबसे ऊंचा और बड़ा होने का खिताब अपने पास रखने के बाद गीजा पिरामिड की जगह इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल चर्च ने ली, जिसकी ऊंचाई 160 मीटर बताई जाती है। इसके बाद 1884 में 169 मीटर यानी कि 555 फीट का वॉशिंगटन मोन्यूमेंट बनाया गया था। ऐसी ही बड़ी इमारतें बनाने की रेस आज भी जारी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे भारत में है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है और उसकी हाइट 182 मीटर बताई जाती है। जबकि सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में बुर्ज खलीफा है, जिसकी हाइट 828 मीटर है। साइंस को चुनौती देने वाली इस बिल्डिंग के बारे में जब आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को बताया गया तो वो भी इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर काफी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इतने ऊंचे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट को ऊपर तक ले जाना पड़ता है। लेकिन दुबई की गर्मी के चलते सीमेंट के ऊपर तक पहुंचने से पहले ही जम जाने की गुंजाइश थी, इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए रात का समय चुना गया। आप मानोगे नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से अगर कोई गिरता है तो उसे धरती की सतह तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लग जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसान लाखों फ्लोर्स वाली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? कुछ लिमिट तक किसी चीज की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उसके बेस को चौड़ा और मजबूत बनाना पड़ता है ताकि वह ऊपर के सारे वजन को संभाल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और इसी की वजह से हमारी लिमिटेशंस और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पे एक और बड़े कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार है? अगर यह बिल्डिंग बन जाती है तो बुर्ज खलीफा भी इसके आगे बौना लगने लगेगी। जी हाँ, जापान के टोक्यो में एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, जिसका नाम है इक्सेट 4000। इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर तक रखी जानी थी। इसकी ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इसके बेस को 6 किलोमीटर चौड़ा बनाया जाना था। इसमें 800 फ्लोर की कैपेसिटी है और इसमें 5 लाख से 10 लाख लोग आसानी से रह सकते हैं। लाखों फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाने के लिए उसका बेस बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिल्डिंग का प्रेशर नीचे की ओर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से अगर बेस कमजोर हुआ तो वह बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। बुर्ज खलीफा के मेकर विलियम बेकर के मुताबिक अगर हमें माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है, इतनी हाइट की बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसका बेस 4,700 किलोमीटर चौड़ा बनाना पड़ेगा। यह बिल्डिंग आसमान को छू जाने वाली होगी और इतनी हाइट पर हवा इतनी तेज होती है कि अगर बेस कमजोर हुआ तो बिल्डिंग को ढेर होते हुए समय नहीं लगेगा। इन बिल्डिंग्स को हवाओं से बचाने के लिए इसका शेप भी स्क्वायर नहीं बल्कि सर्कुलर, ओवर, ट्रायंगुलर शेप देने के बारे में आर्किटेक्ट सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में भी ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम, जो कि स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत है, उसका या फिर नैनो मटेरियल का यूज किया जा सकता है। आसमान को छू सकने वाली इस बिल्डिंग में एलिवेटर भी अलग होगी। कन्वेंशनल एलिवेटर ज्यादा जगह रोकती है, लेकिन इस लाखों फ्लोर्स वाली बिल्डिंग में सुपर कॉमेट और अल्ट्रा फास्ट एलिवेटर का यूज किया जाएगा। लाखों फ्लोर्स वाली यह बिल्डिंग एक बिल्डिंग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने में समाने की ताकत रखती होगी। हालांकि इतनी बड़ी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी मटेरियल के साथ ही एनर्जी भी कम होने की वजह से इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा भी नहीं बन सकता। लेकिन कुछ जाबाज आर्किटेक्ट इसका हल भी जल्दी ही निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर हमने लाखों फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बना भी ली तो स्पेस में घूमने वाले एस्टेरॉइड, सैटेलाइट के टुकड़े इस बिल्डिंग के लिए खतरा बन सकते हैं। स्पेस में 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने वाले यह टुकड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने इसका भी उपाय निकाल लिया है। जी हाँ, रिमूव डेब्रिस नाम का यह डिवाइस स्पेस के कूड़े को साफ कर देगा, जिससे भविष्य में होने वाले खतरे को पहले ही खत्म किया जा सकेगा। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में बिलियन फ्लोर वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।